हेलो विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर फर्स्ट निर्देशांक का स्वाध्याय 1.3 का सवाल करते हैं। लास्ट ईयर मैंने आपको अलग तरीके से सवाल दिखाए थे, यानी कि जहाँ पे हमने अचल आधार विधि के और पारंपरिक आधार विधि के परिवर्तित होते हुए सवाल किए थे। आज हम लास्पियर, पैसेज और फिशर के सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सूचना आधारित वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेके वर्ष 2015 हेतु लास्पियर, पैसे और तथा फिशर का सूचकांक की गणना कीजिए। ये हमारा आज का सवाल है। वस्तुएं ABCD, इकाई 20 किलोग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, दर्जन। मूल्य वर्ष 2014, 80, 20, 2000 और 48 यानी 48। 2015 के मूल्य कितना दिया है? 120, 24, 2800 और 72। मात्रा दी गई है 2014 के लिए 5 किलोग्राम, 2400 ग्राम, 10 किलोग्राम, 30 नग। वर्ष 2015 के लिए है 7 किलोग्राम, 4000 ग्राम और 15 किलोग्राम, 35 नग। अब यहाँ पे कई जगह देख रहे होंगे सवाल के अंदर ग्राम दिया गया है, कई जगह मात्रा अलग अलग दी गई हैं। तो यहाँ पे जो हमें संख्याएं दी गई हैं उन्हें हमें 1 किलोग्राम या 1 दर्जन के भाव पे लाके उनके परिवर्तित मात्राएं इकाइयों में करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सवाल को कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ष 2014, यानी कि 2014 को हम P0 और मात्रा को PQ0 और वर्ष 2015 को P1 यानी कि मूल्य और मात्रा को Q1 के तौर पे दर्शाया है। अब सबसे पहले मूल्य की बात करते हैं। किलोग्राम दिया गया है यहाँ पे और 2014 में 80 दिया गया है। 20 है इकाई वस्तु, एक में 20 किलोग्राम दिया है और यहाँ पे 80 दिया है, यहाँ पे 120 दिया गया है। अब हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 1 किलो, ये 20 किलो का भाव दिया गया, हमें 1 किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 80 भाग्या 20 करेंगे तो कितना आएगा? 4, यानी कि हम इसे भागाकार के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे। उसी तरीके से 120 हम यहाँ पे, मैं इसी सवाल में ही आपको बताती हूँ, 20 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ? 4 और यहाँ पे 6 भाग किया, क्योंकि यहाँ पे मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि दोनों में इकाइयों का किलोग्राम लिखा है, इसलिए 5 और 7 लिखा हुआ है। क्लियर? अब वस्तु B में देखते हैं। किलोग्राम 20, 24। अब यहाँ पे देखो मात्रा में कितना दिया गया है? 2400 ग्राम और 4000 यानी ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? 1000। तो भागाकार कितने से होगा? 1000 से। इसको 1000 से भागाकार करें। अब जब इसे 1000 से भागाकार, क्योंकि यहाँ पे मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कितना आया? 20 और यहाँ पे 24। लेकिन मात्रा में परिवर्तन है, मूल्य में परिवर्तन नहीं है, तो इसको 1000 से भागाकार करेंगे तो मूल्य कितना आएगा? मात्रा कितनी आएगी? 2.4। और इसको 1000 से भागाकार करेंगे तो मूल्य आएगा 4, क्योंकि ये किलोग्राम है। ठीक है, अब आते हैं वस्तु C पे। वहाँ पे क्विंटल है, यहाँ पे क्विंटल है। हम यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 किलोग्राम इजिकल टू 1000 ग्राम, तो आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ओके, 1 क्विंटल है, 1 क्विंटल इजिकल टू 100
किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 2000 लिखा हुआ है मूल्य में और 2800। यहाँ पे मात्रा कितनी है, 10 किलोग्राम और 15 किलोग्राम यानी कि किलोग्राम। यहाँ पे मूल्य का हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, तो भागाकार करेंगे, यहाँ पे 100 से भागाकार करेंगे, यहाँ पे भी हम 100 से भागाकार करेंगे, तो मूल्य कितना आएगा, प्राइस 20, मात्रा 10, 2015 में 28 और मात्रा 15। अब डी, वस्तु डी में दर्जन, 1 दर्जन इज इक्वल टू 12 नंग। ठीक है, 1 दर्जन इज इक्वल टू 12 नंग। तो यहाँ पे 48, 72, 30 नंग और 35 नंग। यहाँ पे उपयोग में नंग दे दिए तो उनमें परिवर्तन नहीं होगा, पर मूल्य में परिवर्तन होगा, क्योंकि वो 1 नंग दर्जन का नहीं है, वो तो कन्वर्ट करेंगे इसे, तो 12 से इसको भागाकार करेंगे। 12 से भागाकार करेंगे तो 48 को, 48 को 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर, 4, और 72 को भागाकार करेंगे तो 6। 30 नंग है, नंग को कन्वर्ट नहीं करेंगे, 30 का 30 ही रहेगा। 35 नंग है तो वैसे के वैसा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ये सवाल का हमने कन्वर्ट किया। ये अब हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर। ठीक है, लास्ट पियर पैसेंजर फिशर के तौर पे। अब आंसर, वस्तुएं आप लोगों को समझ आए इसलिए मैंने आगे पहले इस तरीके से किया, वरना आप इस तरीके से पूरा सवाल एक साथ करेंगे। वस्तुएं A B C D, इकाई किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम और नग कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए वर्ष 2014 P0 Q0, P0 यानी मात्रा, Q0 यानी कि मूल्य, मूल्य और मात्रा, मूल्य P1 और मात्रा Q0। यहाँ पे 4, 20 हमने जो आगे फाइंड आउट किया था, 5, 2.4, 10, 30। अब यहाँ पे हम सूत्र के अनुसार लास्ट पेयर को हम संकेत में IL के द्वारा दर्शाते हैं। IL को, उसका सूत्र क्या है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100। वापिस से सूत्र पढ़ते हैं, सिग्मा IL इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100। उसी तरीके से पैसे का है IP इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100। अब यहाँ पे 4 आपने जैसे सूत्र में देखा, वापिस से इसका पढ़ते हैं, तो सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1, यानी कि 4 अलग अलग, इन दो के सूत्रों के 4 अलग अलग हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, वही हमने यहाँ पे ऊपर लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1। ठीक है, ये हमारे जो सूत्र हैं उनके हम फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे, यहाँ पे पहला क्या है, P0 Q0, तो P1 कहाँ पे है, P1 ये रहा, और Q0 यानी कि ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5 6 जा 30, 24 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2.4 57.6, 28 मल्टीप्लाई किया 10 से 280, 30 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 180। अब P0 Q0 यानी कि इन दोनों को, यानी कि 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 20, 24 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2.4 48, 20 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 200, 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 30 यानी कि 120। अब है P1 Q1, P1 Q1
6 multiplication of 7, 72. 24 multiplication of 4, 96. 28 multiplication of 15, 420. 6 multiplication of 35, 210, यानी 210. अब लास्ट है P0Q1. P0Q1 यानी कि फर्स्ट वन P0 और ये Q1. 4 multiplication of 7, 28. 20 multiplication of 4, 80. 20 multiplication of 15, 300. 4 multiplication of 35, 110 यानी कि 140. ठीक है, अब इन सभी का किसी का टोटल नहीं करने की आवश्यकता है, सिर्फ आपको इन चार का टोटल करेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला में हम रख देंगे. सबसे पहले P1Q0 का टोटल 547.6. P0Q0 का टोटल आएगा 388. P1Q1 का टोटल आएगा 768 और P0Q1 का टोटल आएगा 548. ओके, अब इसे हम लास्पियर पासेज और फिशर के निर्देशांक के सूत्र में रखेंगे. सबसे पहले लास्पियर का सूत्र है अगेन सिग्मा P1Q0 अपॉन P0Q0. आप लोगों को खास जिसे याद न रहता हो तो इसमें सूत्र में देखने का, देखो लास्ट में दोनों में 0 0 है, ये खास देख लेने का. यहाँ पे हम चेंज हो जाएगा पर ये लास्ट दोनों सूत्रों में सेम रहेगा. ठीक है, तो सिग्मा P1Q0 सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100. अब सूत्र में इसका नंबर रख देंगे 547.6 अपॉन 388 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू 141.13 इसका आंसर आएगा. अब कैसे करेंगे निर्देशांक. IP इज इक्वल टू सिग्मा P1Q1 सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1. देखो सेम है दोनों में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू, हमने टोटल फाइंड आउट किया है तो टोटल डायरेक्ट हम इसमें रख देंगे 768 अपॉन 548 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100. तो आंसर आएगा 140.15. अब फिशर का, इन दोनों का जो आंसर आएगा ये फॉर्मूले में भी आएगा. जैसे आपने अंडर रूट किया है, यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी इनका लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में अगर जाना है इनके दो मेथड है, आप फॉर्मूले में लिखे या फिर ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं. जो आंसर आता है IL मल्टीप्लिकेशन ऑफ IP, यानी कि फिशर को हम संकेत में IF बताते हैं. IF इज इक्वल टू अंडर रूट IL मल्टीप्लिकेशन ऑफ IP इज इक्वल टू अंडर रूट 141 मल्टीप्लिकेशन 1.3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 140.15. आंसर आएगा 140.64. जो आंसर आएगा आपका ये लास्ट आपका आ जाएगा. ठीक है, ओके.